पांडास के अंदर हम डेटा फ्रेम को सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, और उसकी जो कॉलम है, पर्टिकुलर कॉलम है और रो, तो उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा फ्रेम चाहिए, तो हम सबसे पहले डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। हमें डेटा फ्रेम का सबसे पहले हम रो डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमें अगले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि हम कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले देख ले, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि डेटा फ्रेम और डेटा और सीरीज़ क्या है। तो हमने पहले नेम ले लिया और नेम में फैनिल, ध्वनिल और शुभ, ये तीन है, ये तीन आदमी है और उसकी सिटीज़ है। उसकी सिटीज़ क्या है, तो ध्वनिल की सिटी है सूरत, फैनिल की सिटी है बारडोली और शुभ की सिटी है सूरत। अब हमें ये जो रो DIS है, यानी कि अगर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो df.data फ्रेम, किसको कन्वर्ट करना है, DS को, और हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमें कन्वर्ट करके दिखा रहा है कि डेटा फ्रेम ध्वनिल है, उसकी सिटी सूरत है, फैनिल की सिटी बारडोली है, शुभ की सिटी सूरत है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसको हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे ds डॉट, बेसिकली हम सॉर्टिंग करने के लिए ds डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला पैरामीटर है एक्सिस, एक्सिस 0 यानी कि ये कॉलम पे सॉर्ट करके हमें देगा, ठीक है। और बेस और असेंडिंग है, जो असेंडिंग है वो डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। अगर हम इसको फॉल्स करेंगे तो वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा। तो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स लिख लेते हैं। और ये DF नहीं, यहाँ पे DF जो डेटा फ्रेम में स्टोर है, हमारा डेटा DF नाम के डेटा फ्रेम में स्टोर है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि पहले शुभ आ गया, उसके फैनिल और यहाँ पे ध्वनिल। तो एक्सिस 0 यानी कि ये हमें कॉलम पे सॉर्ट करके देगा। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, और यहाँ पे अब अगर हम लिखेंगे एक्सिस 1 और ascending इक्वल टू फॉल्स, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो हमें कॉलम पे सॉर्टिंग करके देगा। अगर यहाँ हमारे पास डेटा ही ऐसे है कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये एक्सिस 0 है यानी कि कॉलम, यानी कि वो जो नेम सिटीज है वो कॉलम हो गए, और जो रो है यानी कि ये रो। अगर अब हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर डेटा कैसे निकला, अगर हमें ये ध्वनिल चाहिए तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली df.loc फंक्शन है, उसे हम ये ध्वनिल को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें पास करना पड़ेगा 0, और उसमें अगर नेम 0 का नेम कौन सा है तो वो हमें दे देगा ध्वनिल। अगर हमें ये ध्वनिल नाम नेम चेंज करना है तो हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेम और यहाँ पे हम डिटेल लिख लेते हैं, तो ये हमें नेम चेंज कर देगा, ठीक है होगा। और अगर हमें चाहिए ये 1 और 2 इतने डेटा हमें चाहिए, तो हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। फैनिल बारडोली शुभम सूरत ये हमें डेटा चाहिए, तो उसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इतने डेटा फैनिल और शुभम के, अगर हमें ये सभी कॉलम चाहिए तो सिंपली यहाँ पे हम कॉलन लिख लेंगे और यहाँ पे सिर्फ नेम लिखेंगे। उसमें हमें सभी नेम की कॉलम दे दे।
और यहाँ पे हमें 0 और 1 इंडेक्स को एक्सेस करना हो तो यहाँ पे 0 1 और कोलन लिख देंगे। तो ये हमें 0 और 1 पे कौन से डेटा है जो कि फेनिल और ड्रोनिल है यहाँ पे मेन में देखेंगे। 0 और 1 पे फेनिल और ड्रोनिल और फेनिल है बेसिकली, उसको हमने सॉर्ट किया था। तो यहाँ पे नाम चेंज किया था, सॉरी सॉर्ट नहीं, नाम चेंज किया था तो डीके हो गया था। तो डीके और फेनिल आ गए, यानी कि हम अगर पहले कॉलम लिखेंगे तो वो हमें सभी रो देगा और बाद में दूसरा आर्ग्यूमेंट में कॉलम लिखेंगे, यानी कि बाद में कॉलम लिखेंगे तो वो हमें सभी कॉलम देगा। अगर हमें ऐसे ही अगर हमें ये डीके फेनिल और सभी की वैल्यू चेंज करनी होगा तो हम यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमें चेंज करना हो 0 सॉरी यहाँ पे हम अगर हमें चेंज करना हो डीके सूरज सा रहा है तो डीके सूरज सा रहा है उसको हम बारडोली से करेंगे कि डीके बारडोली सा रहा है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे, वो हमने आगे देखा ही था। तो कि 0 और उसकी जो सिटी है वो एक्सेस करेंगे और उसको बारडोली, ठीक है, और डीएफ को प्रिंट करेंगे। तो देख लिया आपने कि डीके जो पहले सूरज से आ रहा था वो बारडोली आ गया। तो ये हो गया बेसिक एलओसी और शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन को हम डेटा फ्रेम के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कॉपी फंक्शन, यानी कि अगर हमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम के साथ एक्सेस नहीं करना है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर हमें उसमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं, यानी कि हमें डिलीट करना हो कॉलम को, अगर रो को डिलीट करना हो, वो सब हम देखेंगे। और देखेंगे कि कॉलम और रो कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और लाइक बटन दबा दीजिए। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हम बेसिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं कॉपी करके, और या कॉपी कैसे कर सकते हैं डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर, और उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, यानी कि कॉलम पर्टिकुलर कॉलम और रो को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।